ऑक्सीजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने डिस्कस कर लिया काफी चीजें। अब हम पढ़ेंगे इसका एब नॉर्मल बिहेवियर। ये ऑक्सीजन भी क्या है, एब नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। क्या रीजन है इसका? सबसे पहला रीजन है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज। साइज, इसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑक्सीजन, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जो कि अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन के बाद में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस वजह से ये एबनॉर्मलिटी शो करता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। किसमें बेटा? ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ये इसका रीजन है। अब कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट्स जो इसको क्या करते हैं, अलग शो करते हैं, अलग बिहेवियर शो करता है ऑक्सीजन अपने दूसरे एलिमेंट से। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेटा इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा? गैसियस एटम होता है। क्या है? गैसियस एलिमेंट है। सबसे पहली बात तो ये क्या है? गैस होती है। ये इसकी फिजिकल स्टेट है। बाकी दूसरे जितने भी एलिमेंट है ना, अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर सॉलिड। ये एक गैस होते हैं, बाकी सब सॉलिड होते हैं। फिर एटोमिसिटी की बात करते हैं। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब आपको पता होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। उसको हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट। तो एटोमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। और बाकी दूसरे जो एलिमेंट है ना, सच एज अदर एलिमेंट सच एज सल्फर एंड सेलेनियम, दे आर ऑक्टा एटोमिक। वो क्या होते हैं बेटा? ऑक्टा एटोमिक एलिमेंट है। सल्फर एसिड के फॉर्म में मिलता है, सेलेनियम भी एसिड के फॉर्म में मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर के बारे में तो आपको पता होगा, एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनाता है। फिर हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट फीचर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है बेटा? जनरली ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 95% केसेस में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -1 भी करता है, आपको पता है बेटा, पर ऑक्साइड के अंदर -1 करता है। -12 भी करता है, सुपर ऑक्साइड में -12 करता है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होती है? एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में मतलब ऑक्सीजन गैस, इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 0 है। इसी टाइप से ये +1 भी शो करता है ऑक्सीजन, किसमें? O2F2 में, मैंने बताया आपको। और +2 भी शो करता है OF2 के अंदर। तो ये बहुत ही कम इस टाइप से ये शो करता है। ऐसे एलिमेंट बहुत कम, ऐसे कंपाउंड बहुत कम बनाता है। बाकी दूसरे जो एलिमेंट है ना ग्रुप के, जैसे सल्फर है, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन बहुत ही क्या है? रेयर है ये, वेरी रेयर। बहुत ही कम कंपाउंड सल्फर के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं। जनरली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सल्फर की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +2 +4 एंड +6 सल्फर की। ठीक है, और बाकी दूसरे जो एलिमेंट है वो भी क्या करते हैं? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अदर एलिमेंट भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात समझ में आई बच्चा? ठीक है, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की बात आ जाती है। तो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बना लेती है। मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कैपेबल है मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। ठीक है, जिससे ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकती है, दूसरे कंपाउंड से भी ये बॉन्ड बना सकती है। तो ये इसका मल्टीपल
बॉन्डिंग है। तो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जो ये डबल बॉन्ड है ना, इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, किस टाइप का पाई बॉन्ड है ये है पी पाई, पी पाई बॉन्ड। क्या है बेटा? पी पाई बॉन्ड है ये, पी पाई बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्ड है। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मैंने पहले आप लोगों को बता दिया बेटा। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ग्रुप 16 के एलिमेंट, ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन से रेट करेंगे। किससे रेट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से रेट करके क्या बनाएंगे? वो हाइड्राइड बनाते हैं। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, डाई ऑक्सीजन। तो तैयार हो आप सभी लोग डाई ऑक्सीजन पढ़ने के लिए? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन जो किस फॉर्म में मिलती है? गैस फॉर्म में मिलती है, O2 इसको हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन हमने पहले ही पढ़ लिया था। KClO3 से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। इसको गर्म करना है सिर्फ, गर्म करेंगे तो KCl बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्निक है, बहुत जल्दी इसको हम ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्निक है ये। ठीक है बच्चा जी, इसके बाद में और हम कर सकते हैं कैसे? थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपको ये मीनिंग का, ये जो वर्ड लिखा है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। थर्मल का मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसी टाइप से हम AgO का भी कर सकते हैं। तो Ag मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। इसी टाइप से लेड, लेड का भी करेंगे, रेड लेड। रेड लेड होता है Pb3O4, इसको बोलते हैं रेड लेड, रेड कलर का होता है ये। इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये हम इस टाइप से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो, फ्रॉम एयर, तो एयर से भी हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, द मेन सोर्सेस ऑफ लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन इज एयर एंड वाटर। एयर और वाटर से हम लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है एयर के अंदर तो 21% ऑक्सीजन होती है, और वाटर में भी जो एक मेन एलिमेंट है वो किस फॉर्म में होता है? देखो H2O है ना। तो 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। तो वाटर भी क्या है? एक मेन सोर्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये कैसे ऑब्टेन करते हैं? वाटर से इलेक्ट्रोलाइट, इसका पानी का क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ऑक्सीजन की। डाई ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन गैस, इसकी हम बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीजन। तो सबसे पहला तो है कलरलेस गैस है ये, कलरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैस मतलब कोई भी स्मेल नहीं आती है, टेस्टलेस गैस है। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, कोई टेस्ट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई कलर नहीं है इस गैस में। ठीक है, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल है, डिजोल्व हो जाती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में पानी में डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस का डिसोल्यूशन पानी में बढ़ा सकते हैं। फिर इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इसको लिक्विफाई करने का तरीका है, इसमें प्रेशर को बढ़ाओ और टेम्परेचर को कम करो।
प्रेशर को बढ़ाओ और टेम्परेचर को लिक्विफाइड 890 केल्विन। देखो 90 केल्विन पे हम इसको लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 90 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर होता है बेटा, आपको पता होगा 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 90 केल्विन कितना कम होगा आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। माइनस में आएगा टेम्परेचर, माइनस में आएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, फिर इसके हम देख लेते हैं आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप होते हैं इसके, स्टेबल आइसोटोप है ऑक्सीजन के। ये 3 आइसोटोप है, आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन के ये 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों स्टेबल आइसोटोप होते हैं। हाँ, अब एक और बात आप ध्यान देंगे, कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो डाई ऑक्सीजन है ना, डाई ऑक्सीजन ये पैरा मैग्नेटिक होती है। ये पैरा मैग्नेट है स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन दो हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से देखेंगे बच्चा, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 16 जो नंबर है वो इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होता है ना तो सब्सटेंस कैसा होता है, ये एलिमेंट कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है बेटा, डायामैग्नेटिक होता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन कैसा है, ये पैरा मैग्नेटिक है। ये बात आप ध्यान देंगे, ये बात आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन पैरा मैग्नेटिक है, सब्सटेंस है, एलिमेंट है। बाकी दूसरे सब्सटेंस या कंपाउंड जिसके अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब्सटेंस कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। जबकि ऑक्सीजन कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें ध्यान देंगे। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा ऑक्सीजन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। ये डाई ऑक्सीजन है बेटा। सबसे पहला इसकी एसिडिटी और बेसिडिटी चेक करनी है, तो एक्शन ऑफ लिटमस। तो लिटमस पे जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये न्यूट्रल है, कोई भी कलर उसका चेंज नहीं होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सपोर्टर, सपोर्टर फॉर कंबस्टन। सपोर्टर फॉर कंबस्टन मतलब ये आग लगाने में हेल्पफुल है, आग लगाने में हेल्पफुल है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलती है, आप लोगों को पता होगा। इट इज वेरी हेल्पफुल इन द बर्निंग, हेल्पफुल इन बर्निंग प्रोसेस, है ना। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो जलता हुआ ऑब्जेक्ट बुझ जाएगा, आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सपोर्टर फॉर कंबस्टन प्रोसेस। कंबस्टन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंबस्टन किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से होता है, ध्यान देंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को पता है प्रोसेस ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। बात समझ में आई बच्चों। फिर हम पढ़ते हैं इसकी मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स तो आपको पता है बेटा, सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं जैसे सोडियम। सोडियम की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम की रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ऑल मेटल
मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, लेकिन कुछ कुछ एम्फोटोरिक भी होते हैं, एम्फीटोरिक भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है ना, देखो बेटा Al2O3, इसे हम क्या बोलते हैं, एलुमिना कहते हैं, जनरल नेम है इसका एलुमिना। ये ए लिखा है मैंने, एलुमिना। ये जो है किस नेचर का है, ये एम्फीटोरिक नेचर का है। एम्फीटोरिक नेचर, एम्फीटोरिक नेचर का मतलब क्या होता है बच्चा, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कौन, Al2O3। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आई आपको। अब रिएक्शन विद कंपाउंड, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से अगर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन तो क्या बनेगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2 गैस, अगर ये इससे रिएक्ट कर लेगी तो क्या बन जाएगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस बनती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, अमोनिया के साथ में अगर ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करे तो क्या होता है, ध्यान देंगे तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये NH3, इसकी रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन से तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और +6H2। तो हमने बताया था बेटा नाइट्रिक अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा के हमने क्या किया था, हमने नाइट्रिक एसिड बनाया था। आप लोगों को पता होगा नाइट्रिक एसिड बनाया था हमने। तो नाइट्रिक एसिड हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड मेथड से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड होता है अमोनिया की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है इसकी रिएक्शन आप करवाओ ऑक्सीजन से, क्या बनेगी, क्या बनेगी आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसको वाटर में डिजोल्व करो, क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ये रिएक्शन आती है ओस्टवाल्ड मेथड में। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। तो इसको बनाने में भी ऑक्सीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बात समझ में आई बच्चों। फिर देखो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में अगर ये रिएक्ट करती है ना ऑक्सीजन, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देगी, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये गैस फॉर्म में है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन से तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, और इसका यूजेस क्या है बेटा, रेस्पिरेशन में, आपको पता है बेटा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, प्राणवायु है ये, है ना। ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, प्राणवायु बोलते हैं, प्राणवायु। ऑक्सीजन को प्राणवायु भी बोला जाता है क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आप लोगों ने देखा ही होगा कोविड में जो पेशेंट थे उनको ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे, है ना। जैसे सबसे पहला इसका यूज है ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस के अंदर। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस का काम क्या होता है, जो आयरन होते हैं ना, आयरन, आयरन को कट करना, आयरन को कट करने का काम है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से उसको कट करते हैं। उसके बाद में इसका जो यूज है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम इसको करते हैं। वैसे मेटलर्जी हमने चैप्टर आप लोगों को पूरा समझा दिया है और वो अब आपके सिलेबस में भी नहीं है, एक चैप्टर मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया है। ठीक है, फिर इसका यूज हम करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता है ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टेक्निक। मतलब किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन गैस की दिक्कत हो रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पर, मतलब उसको लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है। उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भरी होती है सिलेंडर के अंदर, आप सभी बच्चों को पता होगा और अभी आपने एग्जाम्पल भी खूब सारे देखे हैं कोरोना केसेस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ऑक्साइड्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, तो ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना,
तो उसके ऑक्साइड्स बना देता है। कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऑक्साइड्स किस टाइप के, मतलब कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड्स हमें पढ़ने हैं ऑक्सीजन के, ध्यान देंगे बेटा। तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में बेटा? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे आप बच्चे। सबसे पहला है बेटा बेसिक ऑक्साइड। कौन सा है बेटा? बेसिक ऑक्साइड। अभी जो हमने पढ़ा था ना, जैसे है ना कोई बहुत सारे एलिमेंट है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। एलिमेंट अगर जैसे ये एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। जैसे एक हम पढ़ेंगे बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। फिर और क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। और किस टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं? और होते हैं बेटा आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कैसे होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं और एक एम्फिटोरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था एम्फोटोरिक, या इसको एम्फिटोरिक भी बोल सकते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एक लास्ट में हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो 4 टाइप के ऑक्साइड्स। जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो चारों में से एक टाइप का ऑक्साइड्स तो बनेगा ही बनेगा। या तो बेसिक बनेगा, एसिडिक, एम्फिटोरिक और न्यूट्रल। तो किस टाइप के बेसिक, कौन से एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ध्यान देंगे बेटा। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हाँ, समझ में आ गई। ग्रुप फर्स्ट के और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, हाइड्रोजन तो खुद नॉन मेटल है, ठीक है ना, इसको काउंट नहीं करना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेन क्या है? एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट के। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। ये सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं बेटा। ये सारे के सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये बेसिक ऑक्साइड्स। बात समझ में आई बच्चों? अब ये जो बेसिक ऑक्साइड्स का जो सीक्वेंस है ना, ये अप टू डाउन आने से इनकी बेसिसिटी का जो सीक्वेंस है ना, ये इंक्रीज होगा। यहाँ से आने पे बेसिसिटी का जो सीक्वेंस है यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल लेते हैं Na, सोडियम। इसकी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा बेटा? Na2O। अब ये क्या है? बेसिक है या एसिडिक है? इसको कैसे चेक करेंगे? इसको सिर्फ पानी में डिजोल्व कर दो आप। ये Na2O है ना, इसको पानी में डिजोल्व करो। इसको पानी में डिजोल्व करा मतलब ये पानी से रिएक्ट करेगा। पानी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaOH। अब आपको पता होगा ये NaOH तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, सभी बच्चों को पता होगा। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, अभी हमने बताया कि जो मेटल है ना ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो नॉन मेटल, ध्यान देंगे अभी, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है। वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? ये कार्बन नॉन मेटल है बच्चा, नॉन मेटल है। इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सभी बच्चों को पता होगा ये। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको हम क्या करते बेटा? इसको हम पानी में डिजोल्व कर दें। इसको पानी में डिजोल्व कर दें तो एक एसिड बनेगा जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो क्या है? ये एसिड है। और ये बना कैसे है? किससे है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की नेचर कैसी है?
ये एसिडिक नेचर की गैस होती है, ये एसिडिक नेचर की गैस है, समझ में आया। इसी टाइप से सल्फर, ये भी नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, SO2, SO2 बनाता है। अब इस SO2 को अगर हम पानी में डिजोल्व कर दे तो क्या बन जाएगा बेटा, H2SO3 बनेगा। ये H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड, और नाम ही क्या है बेटा, एसिड है, मतलब ये एसिड, एसिडिक सब्सटेंस है। बना किससे है? ये बना है बेटा जी SO2 से, SO2 से। और SO2 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, सल्फर की जब रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन से तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड खुद क्या है बेटा, ये खुद एसिडिक होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बात समझ में आया आपको, आया ना। एक हम स्ट्रॉन्ग एसिड बताते हैं बेटा, जैसे अगर क्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो Cl2O7 बनाती है, Cl2O7, ये गैस है। अब ये Cl2O7 इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं मोटर से, तो एक एसिड बन जाएगा जिसका नाम है HClO बोर, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। बना किससे, नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। तो हमने पढ़ लिया बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, अब हमने पढ़ लिया एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं एम्फीटोरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अब देखो नाम ही क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फो का मतलब होता है बोथ, जैसे एम्फीबिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हैं, है ना, कोडेटा। तो मतलब जो भी कोडेट्स से होते हैं ना उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइसिस होते हैं, फिर एम्फीबियंस होते हैं, फिर रेप्टिलिया होता है, एविज एविज होते हैं, नेमल्स होते हैं। तो एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो ये एसिड और बेस दोनों का नेचर शो करते हैं, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो इसलिए इनको अब क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एल्यूमिना, ये एल्यूमिना। अब ये एल्यूमिना बनता कैसे बेटा, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओ आप ऑक्सीजन से, एल्यूमिना बनेगा, ये एल्यूमिना। ठीक है, ये बेसिक नेचर का भी है और ये एसिडिक नेचर का भी है। अगर इसको बेसिक नेचर की तरह बिहेव करना है तो ये किससे रिएक्ट करेगा बेटा, अगर इसको हम मान लें कि ये बेस है, ये क्या मान लें इसको, ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का सब्सटेंस है। एल्यूमिना जो है ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। अब एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोनों से रिएक्ट कर सकता है ये। तो अगर इसको माने कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, इसकी रिएक्शन आप करवा दो एसिड से। तो यहाँ पे हम एसिड ले लेते हैं HCl, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो आप इसको लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया बेटा। ठीक है, जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको समझेंगे क्या है ये, एक्वस फॉर्म में। इसको बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम थर्ड आयन, इसको बोलते हैं हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम थर्ड आयन इसका नाम है। जब एल्यूमिना किससे रिएक्ट करता है, HCl से, तो ये कंपाउंड बनता है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये एक सॉल्ट है, एक टाइप का ये सॉल्ट है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर Al2O3 ये अगर एसिड की तरह काम करता है तो इसको किससे रिएक्ट करना होगा, इसको बेस से रिएक्ट करना होगा। तो हमने बेस ले लिया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंपाउंड बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा इस बार, और कंपाउंड है ये वाला, ध्यान देंगे। ये सारे कंपाउंड हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। अब इसका नाम है सोडियम हेक्सा हाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड, सोडियम, सोडियम हेक्सा
ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, सोडियम हेक्सा एल्यूमिनो सोडियम हेक्सा ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये इसका नाम है। तो अब हम पे पता चल गया कि जो एल्यूमिना है ना Al2O3, ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है, दोनों की तरह ये काम कर सकता है। बात समझ में आई जो मैंने बताया आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में। न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना तो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है वो। तो एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे वाटर, ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वैसे, ये हाइड्राइड है वैसे ऑक्सीजन का हम बोलेंगे तो हाइड्राइड हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्साइड है। वाटर इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये कैसा है, न्यूट्रल है। इसी टाइप से N2O, ये न्यूट्रल है, NO न्यूट्रल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेटा ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगी एसिडिक, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड में आती है, ध्यान देंगे बेटा, ये लिगेंड में भी हमारे काम आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, ये दोनों लिगेंड में हमारे काम आएंगे। सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिए ऑक्साइड्स के बारे में। तो हमने देखो एसिडिक पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स पढ़ लिया। एक और ऑक्साइड्स हम पढ़ लेते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। हमने देखो एसिडिक पढ़ लिया, ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स पढ़ लिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ लिए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी पढ़ लिए। एक और लास्ट हम ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। ठीक है, मिक्स ऑक्साइड का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मेटल ऑक्साइड्स विद द मेटल इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक मेटल का ऑक्साइड्स होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है ना वो अलग अलग होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होगी। ध्यान देंगे बेटे, ये एक नया चीज, एक नया आप लोगों के लिए कंसेप्ट है। जैसे एग्जाम हेडिंग है मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड में हम एग्जांपल लेते हैं Pb3O4, अभी हमने बताया था ये रेड ऑक्साइड है, ठीक है ना, रेड लेड है, इसको रेड लेड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अगर HNO3 से, तो PbO2 बनेगा प्लस PbNO3 2 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आ गई बेटा। अब ये जो Pb3O4 है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में PbO का, लेड डाइऑक्साइड का, PbO2 का, और है ये लेड ऑक्साइड का, PbO का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन है PbO2 का और PbO का, इसका कॉम्बिनेशन है ये PbO4। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई बच्चा, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये मिक्स ऑक्साइड का भी हमने एग्जांपल देख लिया। तो आई थिंक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एसिडिक, बेसिक, एम्फी